हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट हैं इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज कीन टू लर्न ऑफ स्विमिंग। ही इज कीन, कीन टू नहीं होता है, कीन ऑन होता है। कीन ऑन का मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए आपका उसमें इंटरेस्ट होना, और कीन ऑन के बाद जो होता है जीरेंड आता है, तो यहाँ पे कीन टू नहीं होगा, कीन टू नहीं होगा, कीन ऑन होता है। कीन इन नहीं होता है, कीन ऑन दो में है, तो ही इज कीन ऑन स्विमिंग नहीं होगा, दो जेरेंड एक साथ में नहीं, क्योंकि किसका यहाँ पे देखो कीन ऑन है, कीन ऑन लर्निंग टू स्विम, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसका किसका, वो शौकीन है तैरने का। ही इज कीन ऑन लर्निंग और टू स्विम, मतलब कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा, बी वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है, द न्यू पॉलिसी एम एट रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। जो नया पॉलिसी है उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, एम क्या है। एम के बाद जो होता है एम टू, मतलब किसी चीज़ का उद्देश्य बताने, एम बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे द न्यू पॉलिसी एम टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, कौन सा सही होगा, सी वाला। विथ नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, इन नहीं होगा, एम बताने के लिए टू आता है और पर्पज बताने के लिए फॉर होता है, लेकिन यहाँ एम के बाद टू। द न्यू पॉलिसी एम, उसका एम क्या है, एम उद्देश्य क्या है, रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रक्शंस clarify that what the user must do the complete the registration। देखो यहाँ पे दो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट और व्हाट का एक सिंगल नाउन या क्लॉज के लिए उपयोग किया जा रहा है ना यहाँ पे। तो द इंस्ट्रक्शन क्लेरिफाई, दैट और व्हाट दो हैं, दोनों साथ में नहीं आते हैं, तो सबसे पहले इस लाइन और ये यहाँ ए वाला भी हटा दो और डी वाला भी हटा दो, बचे हैं दो, तो आपको एलिमिनेट करना है। द इंस्ट्रक्शन क्लेरिफाई व्हाट, मस्ट नहीं आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, पहले नाउन आएगा, सब्जेक्ट का जो काम करेगा। द यूज़र, मतलब बी वाला सही है और सी वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे मस्ट जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लग गया है, क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव तो है नहीं, यहाँ पे मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है ना, इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो व्हाट the user must do। Next है, she made a decision after taking for a long time। उसने made a decision, एक डिसीजन लिया, after thinking for a long time, काफ़ी टाइम सोचने के बाद, मतलब काफ़ी सोचने के बाद उसने एक डिसीजन लिया। तो टेक अ डिसीजन में उसने डिसीजन बनाया नहीं, मेड नहीं किया, टेक अ डिसीजन, उसने काफ़ी सोचने के बाद एक डिसीजन लिया। किसी ने विचार करने के बाद कुछ तय किया हो तो उसके लिए टेक अ डिसीजन आता है। उसने सोचा ना, थिंकिंग फॉर अ टाइम, उसने टेक अ डिसीजन, एक डिसीजन लिया है। डिड अ डिसीजन नहीं होगा, हैड अ डिसीजन नहीं होगा, ब्रॉट नहीं होगा, टेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन नहीं होगा। उसने सोचने के बाद जब डिसीजन लिया तो उसने टेक डिसीजन को लिया है, टेक किया है, डिसीजन को लिया है, टेक अ डिसीजन। माई कलीग वाज पार्टिकुलरली फॉन्ड एट नहीं होता, फॉन्ड ऑफ होता है। आपको देखना कहाँ पे है, एक में ही है फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक ड्यूरिंग हिज कॉम्यूट। ये नहीं होगा, फॉन्ड फॉर नहीं होगा, फॉन्ड विथ नहीं होगा, फॉन्ड टू नहीं होता, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, किसी चीज़ को पसंद करने वाला, मतलब मेरा कलीग जो है वो किसी चीज़ का म्यूजिक सुनने का बहुत शौकीन है या उसको म्यूजिक बहुत पसंद है। नेक्स्ट है, हर कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेंट्स रिजल्टेड टू हर लॉसिंग फ्रेंड्स।
मतलब उसका जो लगातार शिकायत है, कॉम्प्लेंट्स में शिकायत, जो उसके लगातार शिकायत हैं उसका क्या परिणाम रहा, रिजल्ट इन होता है परिणाम बताने के लिए, किसी चीज़ का कारण बताने के लिए। उसके लगातार शिकायत से उसने अपने दोस्त को खो दिया, लूजिंग फ्रेंड्स, और अपने उसने फ्रेंड को खो दिया। तो यहाँ पे रिजल्ट इन होगा, रिजल्ट टू नहीं होता, रिजल्ट इन होता है, किसी चीज़ का कारण होना रिजल्ट इन होता है, मतलब इस कारण से, इस उद्देश्य, मतलब इस कारण से उसने अपने फ्रेंड को खो दिया। किस लिए? क्योंकि वो लगातार शिकायत करता रहता था। नेक्स्ट है, आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस फ्रॉम अप स्टेयर्स। जो हेयर है ये स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब, मतलब वर्ब जो एक्सप्रेस करता है आ स्टेट को, कंडीशन को, फीलिंग को, मेंटल स्टेट को, और जो पोजीशन होता है रेदर देन एक्शन, मतलब एक्शन के बदले वो ये फीलिंग्स वगैरह ये सब दिखाते हैं। तो इनको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये कौन से वर्ब है? स्टेटिक वर्ब है, इनको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हियरिंग जो है, यहाँ पे हम हेयर को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो डी वाला नहीं होगा, और इम्प्रूवमेंट तो करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे हैव हियर्ड, हैव ये प्रेजेंट में चल रहा है तो आपको उसी में रहने देना है सेंटेंस को, हैव हियर्ड नहीं होगा। हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, हेयर का हेयर्ड ये भी नहीं होगा। तो आई हेयर अ स्ट्रेंज नॉइज फ्रॉम अप स्टेयर्स, मुझे अप स्टेयर्स से क्या स्ट्रेंज नॉइज सुनाई दिया। हेयर एक स्टैटिक वर्ब है, इसके बाद कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं आते हैं, और सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो हमको प्रेजेंट में इम्प्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट सस्पेक्टेड दैट द साइंटिस्ट हैड बीन नोइंग द सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर मंथ्स। जो गवर्नमेंट था उसको संदेह था, गवर्नमेंट सरकार को सस्पेक्टेड, सरकार को क्या था? सस्पेक्ट था, मतलब संदेह था कि द साइंटिस्ट हैड बीन नोइंग। नोइंग भी जो है स्टैटिक वर्ब है, ये भी कॉन्टिन्यूस में नहीं होता है, इसको भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी नोइंग नहीं होगा, जो नोइंग है हटा दो, ये नोइंग और इसको दोनों को हटा दिया मैंने। द गवर्नमेंट सस्पेक्टेड दैट द साइंटिस्ट हैड के बाद फिर साइंटिस्ट को पता था ना, पैसिव में नहीं ले जाना कि हैड बीन द सोल्यूशन, साइंटिस्ट नहीं है, पैसिव में नहीं जाएगा, प्रेजेंट में रहेगा, क्योंकि कह रहा है द गवर्नमेंट सस्पेक्टेड, गवर्नमेंट को संदेह था, दैट कि द साइंटिस्ट हैड नोन, साइंटिस्ट जो है वो जानते थे द सोल्यूशन को, टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो जटिल समस्या था उसके सोल्यूशन को जानते थे, फॉर मंथ्स, मतलब कई महीनों से, तो वो जानते थे। पैसिव नहीं लेना है आपको, एक्टिव में ही रखना है। द स्टूडेंट स्टडीड डिलीजेंटली सो he could pass the difficult exam. The student studied diligently, मतलब स्टूडेंट ने काफ़ी परिश्रम, काफ़ी diligently स्टडी किया, क्योंकि so that होगा, क्योंकि so that could pass नहीं, यहाँ पे चेंज तो करना है, तो यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ इधर भी पास्ट होगा, और जो माइट होता है ये पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज़ होता है। तो द स्टूडेंट स्टडीड डिलीजेंटली सो दैट ही माइट पास डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, वो इसलिए पढ़ता था ताकि जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था उसको पास, उसकी पॉसिबिलिटी के लिए होता कि ताकि वो पास कर पाए। यहाँ पे बिल नहीं होगा क्योंकि इधर प्रेजेंट चल रहा है, तो बिल नहीं होगा। ही सो सिर्फ सो नहीं होगा, सो दैट होता है ताकि, सो ही पासेस नहीं होगा। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 years, सिंस 5 year, 5 सालों से, मतलब एक पीरियड बता रहा है ना, तो आपको सिंस नहीं लेना। सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, 5 सालों से रहता है। फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम, सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस नहीं होगा यहाँ पे, और ये सब तो नहीं लगेंगी। नेक्स्ट है, द कमेटी डिबेटेड
अबाउट द न्यू पॉलिसी फॉर आवर्स विदाउट अ रिजोल्यूशन। दो कमेटी थी, डिबेट कर रही थी, बहस कर रही थी नई पॉलिसी पर फॉर आवर्स, घंटों से, विदाउट अ मतलब बिना किसी रिजोल्यूशन के, बिना किसी रिजल्ट की। तो यहाँ पे डिबेट जो होता है इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। डिबेट एक ट्रांसिटिव वर्ब है जिसके बाद बिना किसी प्रीपोजिशन के हम यूज़ करते हैं। मतलब डिबेट जो है एक ट्रांसिटिव वर्ब है और जिसके साथ बिना किसी प्रीपोजिशन के डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए उसके साथ। तो डिबेट, द कमेटी डिबेटेड, द कमेटी डिबेटेड द न्यू पॉलिसी फॉर आवर्स विदाउट रेजोल्यूशन। डिबेट द न्यू पॉलिसी, डिबेट के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट है शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। सिंस 2 आवर्स नहीं है, अभी तो बताया था। सिंस जो है पीरियड बताता है, फॉर जो है सिंस जो है पॉइंट बताता है, सॉरी, सिंस जो है पॉइंट बताता है और फॉर जो है पीरियड बताता है, काफ़ी लंबे ड्यूरेशन को बताता है, लॉन्ग टाइम को बताता है। तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटों से, ये फॉर होगा, सिंस नहीं होगा। सिंस जो होता है पॉइंट, जैसे अब यहाँ सिंस 2 o'clock, सिंस संडे, सिंस मंडे, ऐसा कुछ दिया होता है तब सही होता क्योंकि वो पॉइंट है, पॉइंट, और ये पीरियड है, पीरियड मतलब फॉर लगेगा क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन है तो फॉर। हर परफॉर्मेंस वाज सुपीरियर ऑफ ऑल हर कॉम्पिटिटर्स। देखो सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर और प्रिफरेबल, ऐसे एडजेक्टिव के बाद जब हम तुलना करते हैं तो इनके बाद प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है। तो सुपीरियर टू होगा, सुपीरियर ऑफ नहीं होगा, सुपीरियर फ्रॉम नहीं होगा, सुपीरियर, और हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसको क्योंकि खुद ही तुलना हो रहा है ना, वो मेरे से सुपीरियर है या सुपीरियर बता रहा, तो ओवर नहीं होगा, सुपीरियर टू होता है किसी से सुपीरियर। सी रिवर्टेड बैक टू हर ओल्ड हैबिट डिस्पाइट हर प्रोमिसेस। सी रिवर्ट, रिवर्ट मतलब कुछ चीज़ वापस आना, हर ओल्ड हैबिट, वो फिर से अपने ओल्ड हैबिट पे वापस आ गई, डिस्पाइट, बावजूद उसने क्या किया था, प्रोमिसेस किया था, उसके बावजूद भी वो अपने ओल्ड हैबिट पे वापस आ गई। तो इसके ये जो रिवर्ट है वो बैक है, बैक मतलब भी पीछे आ जाना, वापस आ जाना। तो बैक दोनों क्या है, सुपरफ्लुअस है, एक का यूज़ करेंगे। रिवर्ट अगेन नहीं होगा क्योंकि वो तो बैक के जैसे हो गया, रिवर्ट बैक भी नहीं होगा, रिवर्टेड बैक नहीं होगा, रिवर्टेड वंस मोर नहीं होगा। रिवर्ट मतलब वो आ गया तो फिर एक बार क्या आने की ज़रूरत है, रिवर्टेड होगा, सिर्फ रिवर्टेड। सी रिवर्टेड टू हर बैक हर ओल्ड हैबिट डिस्पाइट हर प्रोमिसेस, अपने पुराने वादे के बावजूद भी अपने जैसी हैबिट थी उसी पे आ गया फिर से। दे प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स ऑन द कॉन्फ्रेंस व्हेन द पावर सडनली वेंट आउट। देखो पहली बात तो यहाँ पे वेंट आउट है मतलब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो हमको भी पास्ट में ही रखना है सेंटेंस को। तो यहाँ पे प्रेजेंट वाला नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट चल रहा है। तो दे और ये भी प्रेजेंट है, हैव वाला भी नहीं होगा। तो दे प्रेजेंटेड देयर फंडिंग एट द कॉन्फ्रेंस, दोनों नहीं, वो मतलब एट, पहली बात तो एट होगा, ऑन नहीं होगा। तो दे प्रेजेंटेड देयर फंडिंग्स मतलब अपनी जो फंडिंग्स है, जो संपत्ति है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कॉन्टिन्यूअस में एक चलता ना, जैसे कि अब मैं टीवी देख रहा था तो मेरे पिताजी आए, मतलब जो मैं टीवी देखने का है वो लॉन्ग ड्यूरेशन है, काफ़ी टाइम से मैं टीवी देख रहा था, और मेरे पिताजी का आने का जो टाइम है वो शॉर्ट टाइम का है, मतलब आ रहे नहीं, सिर्फ आ गए, मतलब आए, मेरे पिताजी आए। और जैसे मेरी मम्मी खाना बना रही थी तो मैं आई, मतलब थोड़े समय में ही आई ना, मतलब शॉर्ट टाइम ऑफ मोमेंट है जब मैं आई, बट मेरी मम्मी को खाना बनाने में टाइम लगेगा, तो मेरी मम्मी खाना बना रही थी। तो ऐसे मतलब एक काम तुरंत हो रहा है, एक काम में टाइम लग रहा है। तो वैसे दे वर प्रेजेंटिंग देयर फंडिंग्स एट द कॉन्फ्रेंस व्हेन द पावर सडनली वेंट आउट, मतलब लाइट जाने में टाइम तो थोड़ी लगेगा कि लाइट बोलेगा मैं जा रही हूँ, नहीं ना। तो लाइट चली गई, मतलब जब लाइट चली गई तो वो लोग जो थे दे
वर प्रेजेंटिंग, वो लोग प्रेजेंट कर रहे थे देयर फंडिंग एट द कॉन्फ्रेंस, मतलब वो कॉन्फ्रेंस जो हो रहा था उसमें अपनी जो फंडिंग्स थी उसको क्या कर रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे। उसको प्रेजेंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो ये लाइट गई उसको जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो एक कॉन्टिन्यूअस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, और दूसरा जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसलिए यहाँ पे प्रेजेंटेड देयर फंडिंग्स एट द कॉन्फ्रेंस गलत है। नेक्स्ट है ही सेट हिज बाई हिज इन द कॉर्नर। ही सेट बाई, और जब वन सेल्फ होता है, बाई वन सेल्फ का मीन्स होता है कि कोई वो अकेले बैठा हुआ, अकेले या बिना किसी के साथ, उसको बोलते हैं बाई वन सेल्फ। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं था, बाई हिम तो होगा नहीं, क्योंकि ही सेट बाई हिम थोड़ी ना, वो अकेले बैठा था। ही सेट बाई हिमसेल्फ, ही है तो हिमसेल्फ होगा, ही है तो हिमसेल्फ होगा। तो ही सेट बाई हिमसेल्फ इन द कॉर्नर, मतलब वो कॉर्नर में अकेले बैठा था। ऑन नहीं होगा, बाई हिज ऑन, माई सेल्फ नहीं होगा, ही है तो हिमसेल्फ होगा, और बाई प्लस वन सेल्फ मीन्स होता है अकेले या बिना किसी के साथ के होना, उसको बोलते हैं। ये बाई हिम भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ही वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के बाद ऑफ आता है, एक्यूज्ड विथ नहीं होगा, एक्यूज्ड अबाउट नहीं, एक्यूज्ड ऑन नहीं, एक्यूज्ड। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, जो कॉन्फिडेंशियल मतलब जो गोपनीय या कॉन्फिडेंशियल फाइल्स थी उसको चुराने का उसके ऊपर आरोप लगाया गया। पैसिव लिखा हुआ है ना, आरोप लगाया गया। द ओल्ड मैन वॉक बेयर हेड, बेयर हेड मतलब बिना हेड के, बिना सिर के, बिना सिर के कैसे वो सूर में टहल सकता है, मतलब इम्प्रूवमेंट करना है आपको। और बेयर सेड होता है, बेयर सेड मीन्स होता है भालू का जो सिर होता है उसको बोलते हैं बेयर सेड। बेयर हेडेड होता है, बेयर हेडेड एक एडजेक्टिव, एक प्रॉपर एडजेक्टिव फॉर्म है, मतलब जिसका मतलब होता है कि बिना सर पे कुछ रखे हुए। द ओल्ड मैन बेयर हेडेड मतलब बिना सर पे कुछ रखे हुए सर वहाँ सूर में टहल रहा था, मतलब सूर की रोशनी में, इन द सन में टहल रहा था। और यहाँ पे बेयर हेडली नहीं होगा क्योंकि द ओल्ड मैन एडजेक्टिव बताना है आपको। द ओल्ड मैन वॉक की नहीं कि वो टहल रहा था, कैसे टहल रहा था, उसके एडवर्ब नहीं चाहिए आपको। द ओल्ड मैन वॉक्ड बेयर हेडेड मतलब आदमी जो था वो कैसे टहल रहा था, बिना सर पे कुछ रखे हुए टहल रहा था, आदमी की विशेषता बतानी है। तो यहाँ पे इसलिए ये नहीं होगा, और विथ नैग्ड हेड नहीं होगा, बिना। द पॉलिटिशियन वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस ड्यूरिंग द कैंपेन। द पॉलिटिशियन वाज क्रिटिसाइज्ड, पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज किया गया मतलब निंदा किया गया। आपको पर्पस बताना ना, उद्देश्य क्या था, किस लिए किया गया। फॉर मेकिंग फॉल प्रोमिसेस मतलब गलत प्रोमिसेस करने के कारण उनको क्रिटिसाइज किया गया। ऑन नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, विथ नहीं होगा, फॉर मतलब पर्पस बताना है किस वजह से। द पॉलिटिशियन वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर मेकिंग फॉल प्रोमिसेस, सॉरी। नेक्स्ट है ही इज कैपेबल ऑफ, कैपेबल के बाद ऑफ आता है। ही इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कैपेबल ऑफ होगा, टू नहीं होगा, इन नहीं होगा, और बाई नहीं होगा। आई आस्क्ड द चिल्ड्रन, मैंने बच्चों से पूछा या बच्चों से कहा। वेयर हैव दे बीन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पूछना कहना, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे हैव पहले लगा है तो मतलब इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये गलत है। और यहाँ पे भी ये गलत होगा क्योंकि हैड पहले नहीं आएगा, पहले वेयर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, WH वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। यहाँ पे वेयर ये भी नहीं होगा, और इसके बाद प्रेजेंट नहीं होगा, पास्ट होगा क्योंकि आस्क्ड है। और पैसिव में ऐसा होता है जब हम नरेशन को चेंज करते हैं तो वो पास्ट ऑफ पास्ट बनता है ना। तो आई आस्क्ड द चिल्ड्रन, मैंने बच्चों से कहा। वेयर दे हैड बीन, यहाँ पे दे हैड बीन होगा, पास्ट में जाएगा, वेयर दे हैड बीन वो कहाँ है। द मैनेजर डिमांडेड दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड बाई फ्राइडे। द मैनेजर, जो मैनेजर था, डिमांडेड उन्होंने मांग किया कि रिपोर्ट इज सबमिटेड बाई फ्राइडे। यहाँ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है
और सब्जेक्टिव मोड जो होता है में क्रिया जो होती है, जो वर्ब होता है, वो बेस फॉर्म में उपयोग किया जाता है, चाहे वो प्लूरल हो और चाहे वो सिंगुलर हो, वो बेस फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे हैज़ सबमिटेड नहीं होगा क्योंकि द मैंने डिमांडेड द रिपोर्ट अगर ये तो पैसिव में कि रिपोर्ट को फ्राइडे तक क्या सबमिट करना है, तो बिल भी नहीं होगा क्योंकि वो किस में होता है, सब्जेक्टिव बेस फॉर्म में, वर्ब की बेस फॉर्म में। तो टू भी नहीं होगा क्योंकि बेस फॉर्म में होता है, तो बी सबमिटेड हो जाएगा, और हैज़ भी नहीं होगा। द मैनेजर डिमांडेड दैट द रिपोर्ट बी सबमिटेड बाई फ्राइडे तक, उसको फ्राइडे तक सबमिट करना है। कह रहा द पुलिस वार्न के बाद ऑफ होता है, वार्न ऑफ, और यहाँ पे अगेंस्ट नहीं होगा, वार्न द पुलिस वार्न ऑफ द डेंजरस, उस मतलब जो पुलिस थी वार्न किया किसकी, डेंजर ऑफ सेलिंग अलोन, मतलब अकेले सेलिंग करने से उन्होंने आपको क्या किया, वार्न किया हुआ है। तो वार्न ऑफ होता है, दैट नहीं होगा, इट्स तो बिल्कुल गलत है, ऑफ नहीं क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट लिखा हुआ है, अगेंस्ट नहीं होगा। द पुलिस वार्न दैट नहीं होगा, ऑफ होगा, ऑफ द डेंजर ऑफ सेलिंग अलोन। नेक्स्ट है द मिनिस्टर वाज एक्यूज्ड के बाद ऑफ होता है, ऑफ होगा, फ्रॉम नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, विथ नहीं होगा, एक्यूज्ड ऑफ। द न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल वाला हटा दो, और ठीक है। द न्यूज़ हैव शॉक्ड एवरीवन इन द ऑफिस, जो न्यूज़ थी वो हर किसी को शॉक कर दिया था ऑफिस में, तो यहाँ पे हैज़ होगा क्योंकि सेंटेंस तो वही है, बस हैव है, प्लूरल है, इज शॉकिंग कर रही है, नहीं, शॉक होने में टाइम थोड़ी ना लगेगा, तो इज शॉकिंग नहीं होगा कि वो कर रही है, शॉक्ड हो रहे हैं नहीं। द न्यूज हैज शॉक्ड एवरीवन, न्यूज़ जो थी वो हर किसी को शॉक्ड कर दी थी किस, इन द ऑफिस में, और शॉक्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है द एथलीट वाज टू एग्जॉस्टेड दैट ही कुड नॉट फिनिश द रेस। देखो टू एडजेक्टिव और टू, ये वाला टू प्लस एडजेक्टिव और ये वाला टू एडजेक्टिव और टू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे सो के साथ दैट आता है, और टू के बाद टू आता है, सो मच वाला तो पहले हटा दो, और बेरी वाला बेरी नहीं होगा। द एथलीट वाज सो एग्जॉस्टेड दैट, नहीं, द एथलीट वाज टू एग्जॉस्टेड, इतना थक गया था, टू फिनिश ही, देखो टू, यहाँ पे टू ये वाला गलत होगा, द एथलीट वाज टू एग्जॉस्टेड टू फिनिश द रेस, मतलब रेस खत्म करने में वो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो यहाँ पे क्योंकि हम पहला इसलिए नहीं रख सकते हैं, सो एग्जॉस्टेड दैट, वो इतना थक गया था, ही कुड नॉट फिनिश द रेस, और यहाँ पे रेस है, अगर हम इसको ले लेते हैं तो इधर भी तो भी रेस है, रेस पे तो अंडरलाइन हुआ नहीं है, इसलिए हम ए वाले को नहीं लेंगे, नहीं तो दो बार रिपीट हो जाएगा, और अगर रेस वहाँ पे अंडरलाइन होता है तो हम ले सकते थे उसको। नेक्स्ट है ही ट्रैवल्स टू स्कूल इन बाइक एवरी मॉर्निंग। देखो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है पेपर में ऐसे ही था, यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए था इतने पर, इन बाइक नहीं, ही ट्रैवल्स, वो ट्रैवल्स यात्रा करता है, टू स्कूल मतलब स्कूल जाता है कैसे, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई होता है किसी के साधन बताता है, किसके जरिए किस परिवहन के जरिए आप वहाँ जा रहे हो। ही ट्रैवल्स टू स्कूल बाई बाइक, बाई कार, ये सब नहीं होगा, बाई और जो कोई जैसे कार है, बस है, ये सब हैं, तो इनके बाद बाई लगाते तो उसका साधन किसके द्वारा हम जा रहे हैं, बाई बस जा रहे हैं, बाई कार जा रहे हैं, बाई ट्रेन जा रहे हैं। कह रहा है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू नहीं, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, इन नहीं होता है, टू नहीं होता है, ऑफ नहीं होता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द टास्क
फॉर, और फॉर के बाद जो होता है जेरेंड का यूज किया जाता है, मतलब नाउन जो होगा उस जेरेंड, वर्ब जो आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स में से ईच मतलब प्रत्येक, वर आस्क्ड सबमिट देयर डॉक्यूमेंट बिफोर नून। ईच ऑफ द स्टूडेंट, हर किसी स्टूडेंट को, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कौन बन रहा है, ईच बन रहा है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो यहाँ पे कैसे वर्ब प्लूरल आ जाएगा, तो वो गलत है। यहाँ पे ये दोनों को पहले हम हटा देते हैं। और आपको ईच ऑफ द स्टूडेंट मतलब ईच ऑफ द स्टूडेंट, हर छात्रों में से प्रत्येक को कहा गया था कि अपने जो डॉक्यूमेंट हो वो नून तक सबमिट कर दें। तो पैसिव होना चाहिए ना, एक्टिव पे नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट से कहा गया था। हैज आस्क्ड नहीं होगा, वाज आस्क्ड होगा क्योंकि उनसे कहा गया था कि वो अपने डॉक्यूमेंट को शाम तक सबमिट कर दें। नेक्स्ट है सी विजिट्स देयर ग्रैंडपा इन द कंट्री साइड लास्ट मंथ। लास्ट मंथ है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है लास्ट मंथ, तो ज़्यादा सोचना नहीं, डज नहीं होगा, और विजिट तो होगा नहीं, विजिट्स तो सही था, अगर होता तो विजिट्स होता बट होगा नहीं क्योंकि लास्ट मंथ है। यूज टू विजिटेड नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ये वाला सही है। यूज टू मतलब होता है हैबिट बताने के लिए यूज होता है। सी यूज टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन द कंट्री साइड, नहीं होगा क्योंकि यूज टू हैबिट बताता है। कह रहा यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्डर। तुम तब तक सफल नहीं होगे जब तक कि तुम कठिन, मतलब यू डू नॉट वर्क हार्डर, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो इफ़ और अनलेस के बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता है, तो इफ़ डिड नॉट वाला तो हटा दो, और अनलेस के बाद जो होता है बिल यूज़ नहीं होता है क्योंकि कंडीशनल है, कंडीशनल में बिल सैल ये सब यूज़ नहीं होते हैं, तो बिल नहीं होगा। अब दो बचे हुए हैं, इफ़ भी कंडीशन बताता है लेकिन नेगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बताना है जब तक कि तुम नहीं कठिन वर्क करोगे, जब तक तुम कठिन हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे। नेगेटिव का सेंस देना है, इसलिए फिर इफ़ वाला नहीं होगा, अनलेस होगा, कंडीशन बताना है और नेगेटिव कंडीशन बताना है, इसलिए अनलेस यू वर्क होगा। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्डर, तब तक तुम सफल नहीं होगे जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। नेक्स्ट है ही इज़ मैरिड विथ अ लॉयर। ही इज़ मैरिड विथ अ लॉयर नहीं होगा क्योंकि मैरिड जब पैसिव में लिखा होता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू आता है और एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे राम मैरिड सीता, मतलब एक्टिव में है राम मैरिड सीता, तब प्रीपोजिशन नहीं लगा, लेकिन हम यही लिख दें कि राम जैसे लिखा हुआ है राम नहीं, ही इज़ मैरिड टू अ लॉयर, मतलब उसकी शादी किससे हुई है, एक वकील से हुई है। नहीं तो यहीं पे लिख दो राम इज़ मैरिड टू सीता, तब तो सही है। लेकिन अगर बिना एक्टिव मतलब एक्टिव में लिखना है तो राम मैरिड सीता होगा। एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा और पैसिव में टू प्रीपोजिशन आता है। मैरिड के बाद टू प्रीपोजिशन आता है जनरली, तो मैरी टू होगा, मैरी एट नहीं होगा, मैरी बाई नहीं होगा, मैरी फ्रॉम नहीं होगा। ही इज़ मैरिड टू अ लॉयर, मतलब उसकी शादी किससे हुई है, एक वकील से हुई है, और यहाँ पे पैसिव लिखा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।